नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा आमेर के कछवाहा। इससे पहले मित्रों हम जो गुर्जर प्रतिहार है वो पढ़ चुके हैं 2 पार्ट में। और आमेर के कछवाहा जो है, इसमें ये जो शासक है, ये लिस्ट है, इसको हम देखेंगे। जैसे दुल्हे राय से लेके दुल्हे राय, जिसने आमेर यानी कि ढूंढाड़ वहाँ पर इस वंश की स्थापना की। दुल्हे राय ने कछवाहा वंश की। कछवाहा यानी कि कुशवाहा भी इनको कहा जाता है। और राम के जो पुत्र थे कुश, लव और कुश, उनकी संतान, उनके वंशज के रूप में जो है ये जाने जाते हैं, इसलिए सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाते हैं। और ढूंढाड़ यानी जो ढूंढ नदी है जयपुर में, या ढूंढ यानी टीले भी है। ढूंढ मतलब दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के जो है वो पकड़ने का प्रयास किया, उनको ठिकाने लगाने का प्रयास किया। आनंदपाल जो है, जिनका महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था, उन्होंने तो इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ गया था। तो दुल्हे राय जो है, इसने यहाँ पर कछवाहा वंश की नींव डाली। उसके बाद में आया काकिल देव, जिसने आमेर को राजधानी बनाया। फिर भारमल है, जिसके बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने अकबर से हैं अपनी पुत्री का विवाह किया। फिर भगवान दास है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह है जहांगीर से किया। मान सिंह के समय जो है, हम अलग से मान सिंह को पढ़ेंगे, कम से कम आधा 1 घंटा। मान सिंह के जो कार्य हैं उनमें, चाहे वो हल्दी घाटी का युद्ध हो या सूबेदार के रूप में काबुल, कंधार, बिहार, बंगाल रहे हो, और भी इनकी जैसे दरबारी जो लेखक है, पुस्तकें हैं, वो सब चीज़ें। फिर मिर्ज़ा राजा जय सिंह और शिवाजी से संघर्ष, पुरंदर की संधि, सवाई जय सिंह जयपुर को बसाना, 5 वेधशालाओं की स्थापना करना, ईश्वरी सिंह माधो सिंह का आपसी संघर्ष, प्रताप सिंह गंधर्व बाईसी, आपको ध्यान में होगा, जगत सिंह, फिर राम सिंह, माधो सिंह और बाद में मान सिंह द्वितीय। तो इस तरह से आमेर के जो प्रमुख राजा है, हालांकि ऐसे तो बहुत बड़ा राजवंश रहा है, मगर जीके की दृष्टि से जो प्रमुख राजा है, उनके प्रमुख घटनाक्रम है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही दोस्तों आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मेरी क्लासेस भी आपको इसमें मिलेगी, और ये इतना सारा जो बैच कोर्स है, टीम टीचिंग है, और अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप जो है एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी बैचेज के लिए अनअकैडमी पर भी मैं आपको मिलूँगा। तो आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी ऐप लोड करें, और उसमें फिर आप मेरा नाम सर्च करके जो कोर्स है उसको इनरोल करें, उस कोर्स को ज्वाइन करें, जहाँ राजस्थान जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, करंट अफेयर जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप ये तैयारी है या कोई और की तैयारी है, तो सब में आपके मदद करेगा अनअकैडमी। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, टॉपिक वाइज जो है ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मैं जैसे ही ये कछवाहा वंश पूरा होगा आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। उत्पत्ति जो है कुश से हुई है, राम के पुत्र थे लव और कुश, इसलिए ये जैसे सूर्यवंशी क्षत्रिय है, जैसे भगवान राम है वो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। सूर्यमल मिश्रण जो है, जो कि बूंदी का जो दरबार में इतिहासकार रहे हैं, तो कुर्रम नाम के रघुवंशी की संतान। ये कहते हैं कि रघुवंशी में ही एक कुर्रम नाम का कोई शासक या कोई क्षत्रप आया, उसकी जो संतान है, तो कुर्रम से नाम पड़ गया। जैसे हिंदी शुद्ध हिंदी में कुर्रम बोलते हैं कछुआ को, कछुआ जो होता है। मूल पुरुष जो है इनका कछवाहा रहा, GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये कहते हैं। तो इस हिसाब से इनका मूल पुरुष कछवाहा होने की वजह से इनका वंश कछवाहा कहलाया। और इनकी राजधानियों का क्रम भी आप ध्यान में रखना दोस्तों, इनका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जस्ट ए मिनट, राजधानियों का क्वेश्चन भी जो है दोस्तों पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले जो है इन्होंने दौसा वाला जो क्षेत्र है उसमें इन्होंने राजधानी बनाया, फिर जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया, फिर आमेर को बनाया, और फिर जयपुर को बनाया। इन सभी की हम बात करेंगे। शुरुआत में इस क्षेत्र में, यानी जयपुर वाला जो क्षेत्र है जिसे कि आमेर कहा जाता था, वहाँ पर मीणों और बड़ गुजरों का शासन था। तो मीणों से और बड़ गुजरों से संघर्ष करके जो दुल्हे राय है उसने यहाँ कछवाहा वंश की नींव डाली। ये चौहानों के सामंत रहे थे और चौहानों से इनके वैवाहिक संबंध भी थे। 1137 ये सन आप ध्यान में रखें, 1137 आमेर का कछवाहा वंश की स्थापना दुल्हे राय के द्वारा ढूंढाड़, जो कि मूल रूप से दौसा, जयपुर के पास में जो दौसा है वो वाला स्थान, वहाँ पर जो है इन्होंने कछवाहा वंश की नींव डाली, अपने राज्य की स्थापना की। दुल्हे राय जो है
ये इसका नाम क्या है, दूल्हे के जैसा खूबसूरत था ये, इसलिए इसका नाम हो गया दुल्हे राय। तो ग्वालियर यानी कि नल जो राजा थे जिसका नाम पहले था नलियार, तो नलियार यानी कि आगे जाकर जो हो गया ग्वालियर। ग्वालियर के जो नल राजा थे उसके 31वें वंश के ये राजा थे दुल्हे राय, और इन्होंने चौहानों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। फिर ये यहाँ ढूंढाड़ वाले क्षेत्र में आ गए और फिर अपना राजपाट स्थापित किया। तो कछवाहा वंश की नींव किसने डाली, आपसे सीधा सीधा पूछा जाए तो आपको एक ही शब्द याद रखना है, दुल्हे राय कछवाहा। आप पूरा नाम ऐसे याद रखेंगे, दुल्हे राय कछवाहा, तो आप जो है कन्फ्यूजन नहीं होगे। दुल्हे राय ने जमुआ रामगढ़ को राजधानी बनाया। पहले तो इन्होंने जैसे वो ढूंढाड़ क्षेत्र है दौसा उसको, उसके बाद में जमुआ रामगढ़ को भी इन्होंने आज वहाँ जमुआ रामगढ़ की स्थापना की और उसको राजधानी बनाया। और इनकी जो कुल देवी है जमवाई माता, यानी कि वो व्यक्ति को नया जन्म दे सकती है, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकती है, ऐसी धारणा थी। तो जमवाई माता इनकी कुल देवी है, उसके नाम से जमुआ रामगढ़ बसाया और उसको राजधानी बनाया। तो दुल्हे राय जो है उसे में आप ध्यान में रखें, पहले दौसा फिर जमुआ रामगढ़। ढूंढाड़ शब्द क्यों पड़ा दोस्तों, ढूंढ नदी, यानी यहाँ ढूंढ नदी भी है, जयपुर में आप राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियों में आप पढ़ते हैं। और ढूंढ अभियान चलाया था आनंदपाल आपको याद होगा, महमूद गजनवी से इनका संघर्ष हुआ था, तो आनंदपाल और उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा। या फिर टिल्ले को भी ढूंढ कहते हैं। तो इस तरह से 2-3 अलग अलग इतिहासकार जो है नाम देते हैं कि इस वजह से ये क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ा। तो ये हुआ दुल्हे राय, दौसा और जमुआ रामगढ़, 2 क्षेत्रों से इसका नाम जोड़ के याद रखना है, 1137 याद रखना है। और कछवाहा वंश की नींव डाली, और कछवाहा वंश जो है कुश के वंश जो है वो माने जाते हैं। और किसको पराजित करके, मीणाओं को पराजित करके। फिर यह परंपरा रही, इसलिए राज तिलक भी जब भी इन राजाओं का होता था तो मीणा सरदार के द्वारा ही राज तिलक करवाया जाता था। दुल्हे राय के बाद में उसका पुत्र आया काकिल देव के बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना। 1207 में आमेर में मीणों को परास्त करके राजधानी बनाई, तो आपको ये याद रखना है आमेर। इनकी जो आगे तीसरा क्षेत्र रहा आमेर के कछवाहा आप जानते हैं। तो आमेर जो है आज भी जयपुर का जो एक हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, उसको आमेर बोलते हैं। तो आमेर में जो है मीणों को परास्त करके राजधानी बनाई। तो ये पूछा जा सकता है कि आमेर को राजधानी किसने बनाई, तो काकिल देव ने। इसी वंश से आगे जाकर जो अलग अलग जो सामंत हुए, जैसे नरु नाम के जो सामंत है उनसे नरु का शाखा, और शेखा नाम का जो सामंत है उससे शेखावत शाखाएं जो है वो निकली। इसके बाद में आते हैं पृथ्वीराज। काकिल देव के बाद में पृथ्वीराज जो है वो आए। इन्होंने खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा की तरफ से भाग लिया। आपको याद होगा खानवा का जो युद्ध है दोस्तों वो हुआ था 1527 में। 1527 में बाबर के साथ युद्ध हुआ, तो राणा सांगा ने पूरे राजस्थान में एक पाती भेजी थी, पत्र भेजा था कि जो राजपूत सरदार मेरे साथ आना चाहें आ जाएं। तो पृथ्वीराज कछवाहा जो है आमेर से इनके साथ में गए थे। आगे हम अलग अलग इतिहास जो है राजवंशों का पढ़ेंगे, तो मारवाड़ के इतिहास में मालदेव भी गए थे। तो पूरे राजस्थान से जो है बहुत सारे सामंत उसमें शामिल हुए थे। तो पृथ्वीराज कछवाहा खानवा के युद्ध में भाग लिया और वीरगति को प्राप्त हुए। उसके बाद में आते हैं हम भारमल की ओर। भारमल जो है उनका शासनकाल ये रहा। इनके बारे में अगर हम जीके के हिसाब से बात करें, एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये पहले शासक थे, ये फर्स्ट शासक थे जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए 1556 में। ध्यान में रखें, अकबर जो है, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 माना जाता है। अकबर दरगाह की जियारत के लिए अजमेर जाया करता था। तो रास्ते में जो है सांबर झील के किनारे दोनों के बीच में, कोई बुला रहे हैं मुझे, सांबर झील के किनारे दोनों के बीच में बातचीत हुई और उसमें फिर जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। भारमल की पुत्री का नाम था हरकूबाई, शाहीबाई, मानमती का विवाह जो है वो, अब इसी के नाम जैसे दोस्तों अलग अलग, यानी कि हरकूबाई भी इसे कहते हैं और शाहीबाई भी बोलते हैं, मानमती भी बोलते हैं। और अकबर ने जो है इसको मरियम उज्जमानी की उपाधि जो है वो दी थी। अब अकबर का विवाह हो गया भारमल से, तो
अकबर ने भी कहा कि हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लड़कर हम दोनों को जो है आपस में खून नहीं बहाना पड़ेगा। तो भारमल ने उनको सहयोग का वचन दिया कि राजस्थान में जिस प्रकार का सहयोग बन पड़ेगा हम सहयोग करेंगे। तो अब जो संघर्ष जो है उसकी स्थिति खत्म हो गई। तो अकबर ने 5000 का मनसब जो है वो भारमल को दिया। एक बड़ा मनसब माना जाता था। मनसब का मतलब एक तरह से ओहदा, ग्रेड एक तरह से। और अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि भी जो है अकबर ने भारमल को दी। तो आप ध्यान में रखें, भारमल पहला शासक था जिसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए मुगलों से। ध्यान रहे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदू या राजपूत मुस्लिम विवाह है पहला, तो राजपूत मुस्लिम विवाह है तो ये नहीं है। राजपूत मुस्लिम विवाह में शेर शाह सूरी का पुत्र था इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह, तो इस्लाम शाह के साथ में अपनी पुत्री का नाम था कनक कुंवरी, जिसके साथ विवाह किया था मालदेव ने, मालदेव राठौड़। तो मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो किया था उसके साथ, तो वो पहला विवाह माना जाएगा। और राजस्थान में अगर मुग़ल और राजपूत पहला विवाह माना जाए मुग़लों के साथ, मुग़लों का मतलब शेर शाह सूरी है वो तो था अफ़गान, मुग़लों में बाबर और बाबर के वंशज, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, तो अकबर के साथ में भारमल ने संबंध स्थापित किए। समझ में आपके क्लियर हो गया होगा। मुग़ल राजपूत संबंध विवाह का पूछा जाए तो भारमल, और राजपूत और मुस्लिम का पूछा जाए या इस भारमल से भी पहले वाले का कोई पूछा जाए तो वो है मालदेव राठौड़। वो हम आगे जोधपुर के इतिहास में और पढ़ेंगे। भारमल के बाद में आया भगवान दास। भगवान दास या भगवंत दास। भारमल को एक चीज़ ध्यान रखना, भारमल को बिहारी मल भी कहते हैं। बिहारी मल। भगवान दास या भगवंत दास का शासनकाल ये रहा, और अकबर ने इसे भी 5000 का मनसब और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अपनी पुत्री मानबाई यानी भगवान दास या भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह है जहांगीर, जिसका कि मूल नाम था सलीम, तो उसके साथ कर दिया और 1585 में। और इसी से जो है खुसरो उत्पन्न हुआ था। खुसरो आगे जाकर जो उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ जिसमें खुसरो है, शहरयार है, खुर्रम है, उनके बीच में, तो फिर खुसरो को जहर भी जो है वो दे दिया गया था। और फिर इसने स्वयं ने भी जो है तो पुत्री हंता भी हो गई एक तरह से ये, और फिर स्वयं ने भी जो है आगे जाकर अपना आत्मदाह कर लिया। तो ये जो खुसरो इसी से उत्पन्न हुआ, जहांगीर यानी सलीम। तो यानी आपको ध्यान रखना है कि भगवान दास ने भी जो है अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ में अपनी पुत्री का विवाह किया। इसके बाद में आता है मान सिंह। तो दोस्तों ये श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मान सिंह के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें काफ़ी जो है डीपली जो है मान सिंह से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो फरजंद की उपाधि हो, उसके जैसे नवरत्नों में शामिल था मान सिंह, तो अकबर के नवरत्न, फिर जैसे काबुल, कंदहार, वो रोशनिया वगैरह, उनका विद्रोह का दमन, हल्दी घाटी का युद्ध, और उसके अलावा अन्य और जो घटनाएं हैं, उनके दरबारी लेखक, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।